बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 27.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले कर लिया है। आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 भी अगर आप लोग चाहें तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन 3 और 4 ये आपस में आपको हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एक और बार स्टूडेंट कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर मैंने अभी मेंशन नहीं की, मैंने सोचा कि आपके सामने ही मैं इसे ड्रॉ करूंगी। फॉलोइंग फिगर क्या है पहले तो मैं आपको ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, मतलब फिगर को। अच्छा, अब क्या होगा कि आप फिगर इस तरह की कि एक सर्किल है, हम कॉर्ड्स पढ़ रहे हैं तो सर्किल की बात तो होगी, कॉर्ड तो सर्किल में होते हैं। ठीक है, सर्किल है, उस सर्किल में एक लाइन मतलब एक कॉर्ड ड्रॉ हुआ हुआ है। इस कॉर्ड से एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है इस तरह। ठीक है, और एक ट्राइंगल जो है वो ब्लो ड्रॉ हो रहा है इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है कि ये वाला जो एंगल आपको दिया गया है वो बता देती हूँ पहले मैं, क्योंकि यहाँ लिखूंगी तो शायद से नजर ना आए, मैं लिखती हूँ इसको पहले। अब एंगल जो है ये वाला आपको 35 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल जो है आपको 31 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 35 एंड 31 मैं सोचा अलग मार्कर से शो करती हूँ। और ये पॉइंट जो है ये P है, ये Q है। डायग्राम बनी हुई है सवाल में, मैं बस इसी को ड्रॉ कर रही हूँ, रीड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग को भी रीड्रॉ करना ही होगा। सर्कल मेरा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। खैर, तो ऐसा है कि ये आपके पास अब डायग्राम प्लस डाटा हो गया। अब क्या कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर आपको पता है सेंट्रल एंगल होता है ना, सेंट्रल वैल्यू उसी का एंगल मेंशन किया हुआ होता है। तो PQR लिखा है, इसका मतलब Q जो है एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है और फिर QRP लिखा है। QRP सेंटर में क्या है, R है ना, तो R जो है आपको 31 डिग्री दिया हुआ है। पहले तो आप लिख ले कि एडजस्टेड फिगर में आपको गिवन क्या क्या है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ आपको और फिर शो कर देती हूँ। अब जो इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि मेजरमेंट एंगल PQR 35 डिग्री एंड QRP 31 डिग्री, एक्चुअली जो एंगल Q और एंगल R मेंशन किया था मैंने वो लिख दिया। अब कह रहे हैं आप मालूम करें कि मेजरमेंट एंगल QPR क्या होगा और OQR। अब देखिए सेंटर में क्या है P, तो इसका मतलब QPR से वो ये वाला एंगल आपको मालूम करने के लिए कह रहे हैं। और ओ क्यू आर में चले, खैर OQR तो सेंट्रल ये नहीं बन रहा, लेकिन यही एंगल आपको मालूम करने के लिए कह रहे हैं। आपका सेंट्रल पॉइंट कंसिडर करना है इस तरह से। आप एक्चुअली आपको ये दो एंगल्स मालूम करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक और बात भी कह सकते हैं, क्या बता ये वाला एंगल मालूम करने के लिए कह रहे हो। तो हम क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि Q सेंटर में है तो इस लिहाज से ये मैंने अपना एक समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है, बाकी इसका कोई खास मकसद नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं QPR की। तो अब मैं पहले जो है मेजरमेंट, चलो पहले लिख देती हूँ कि हमें क्या क्या कहा गया है। हमें निकालने को कहा गया है QPR पहले R क्यों लिखा मैंने, QPR ऐसा कोई खैर फर्क तो कोई खास पड़ता नहीं कि QPR मालूम करने को कहा गया है। और आपको मालूम करने के लिए कहा गया है एंगल OQR। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मेजरमेंट एंगल QPR से। आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है और सिर्फ ये वाला एंगल मिस है। एक ट्राइंगल के एंगल को अगर आप सम करें ना तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जिसका मतलब अगर मैं 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक थर्ड एंगल मतलब एंगल QPR आ जाएगा। तो सही है, हम जल्दी से कर लेते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जल्दी लिख देती हूँ मैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं, दो तो यही होगा। एक तो हुआ एंगल PQR, सही है ना, और एक हुआ एंगल QRP। देखिए एंगल PQR में एक एंगल ये हो गया, एंगल QRP में एक एंगल ये हो गया, मतलब इन दोनों एंगल्स को मैं लिख रही हूँ।
मेजरमेंट लिखना चाहें साथ में कोई मसला नहीं है, नहीं लिखना चाहें खैर है। और थर्ड एंगल क्या निकालना था हमने, क्यू पी आर, क्यू पी आर जो कि हमें गिवन नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री के ये बराबर है। अब पी क्यू आर मुझे कितना गिवन है, पी क्यू आर गिवन है 35 डिग्री। अच्छा यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे ये पता था 35 डिग्री, और क्यू आर पे कितना गिवन है 31 डिग्री। ये हमें नहीं गिवन, ये एज इट इज रहेगा। और 180 डिग्री आपको पता है कि इन दोनों को सम करना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो 66 डिग्री आएगा। कर लें सम आप लोग भी भाई, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, खैर मिस्टेक हो भी जाएगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन बाद में क्योंकि इससे होता है कि दूसरे स्टूडेंट को पता चल जाता है। कभी कभार ना कुछ स्टूडेंट्स नोट नहीं कर पाते हैं और जब वो कमेंट पढ़ते हैं तो उनको ये बात पता चल जाती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अच्छा उनको इल्म हो गया। 180 डिग्री है -66 डिग्री, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का है इज इक्वल टू के इस साइड आकर नेगेटिव का हो जाएगा। एंगल क्यू पी आर आ गया आपके पास, एक काम तो हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से मुझे काफी सिंपल लगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ना काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो ये एक तो आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी है क्वेश्चन। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन के हवाले से हमें, ठीक है। अब मुझे ना आपको डायग्राम मेंशन करनी है, तो मैं सोचा कि यही पार्टीशन करके मैं आपको शो कर दूं। देखिए अब हमने ना एक रूल पढ़ा था, पहली वीडियो में भी पढ़ा था 27.1 की, सेकंड वीडियो में भी पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल जब होते हैं ना तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। अब अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए एक तो यह है क्यू पी आर, पी इज सेंट्रल एंगल, तो एंगल क्यू पी आर सम करना होगा इसको, एंगल क्यू ओ आर, ओ सेंट्रल है। अच्छा ये वाला एंगल मालूम करने के लिए नहीं कहा है इसलिए इसका मतलब इन्होंने ओ क्यू का आर कहा है, तो ये क्यू वाला एंगल मालूम करने के लिए कहा है। अभी जब मैं ये रूल अप्लाई करूंगी तब भी हमारा आंसर आएगा नहीं, लेकिन ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल क्यू ओ आर लिख रही हूं मैं अपोजिट एंगल के तहत। कौन सा एंगल अपोजिट है, ये एंगल पी और एंगल ओ, पी और ओ नजर आ रहा है आपको। अब इनका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये थ्योरम है एक, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। अब एंगल क्यू पी आर तो मेरे पास 114 डिग्री आ चुका है, तो मैंने 114 डिग्री लिख लिया। एंगल क्यू आर इससे हम आसानी निकाल लेंगे, तो जल्दी से हम इसको मालूम कर लेते हैं, ठीक है। एंगल क्यू ओ आर यहाँ पर एज इट इज रहेगा, 180 डिग्री यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ये पॉजिटिव का इज इक्वल टू के इस साइड पर आकर हो जाएगा नेगेटिव का। आप इसको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 66 डिग्री। तो इन शॉर्ट ये आपके पास एंगल क्यू आर आ गया, लेकिन आपको मालूम करना है एंगल ओ क्यू आर, ठीक है। अब एंगल ओ क्यू आर क्या है, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर तो इसका मतलब आपको ये एंगल मालूम करना है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको एक स्टेप और करना होगा। स्टूडेंट से एक और बात याद रखें कि सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, तो आपको सर्किल को इस तरह ड्रॉ करना चाहिए कि ये सेंट्रल पॉइंट हो। तो मैं ज़रा ड्रॉ करके बता देती हूँ, वैसे भी मुझे यूज़ तो करना ही है, ठीक है। तो हुआ इस तरह है कि मुझे सर्किल ड्रॉ करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मेरा जो दूसरा ट्राइंगल है ना, ये सेंट्रल पॉइंट पर, जैसे मैंने एक सेंट्रल पॉइंट सर्किल का सपोज किया, ठीक है, वहां से एक ट्राइंगल ड्रॉ करा इस तरह, और फिर कॉर्ड बनाया, और फिर भले ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जो सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा। अब सेंट्रल पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि इक्वल रेडियस जो है तभी तो आएगा जब हम सेंट्रल पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल के लिए मैंने ये काम किया है, समझ में आ रहा है। अब ये क्यों किया है बता दूं कि भाई हमें करना ये है कि ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का नाम क्या है, क्यू ओ आर। अब मैं इस पर बात कर रही हूँ, तो मुझे ये बताना होगा कि भाई इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओके, या क्यू आर जो भी बोले, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। क्यू और ओ आर बराबर है। अब ओ क्यू और ओ आर तभी बराबर हो सकते थे ना जब
ये इक्वल लेंथ हो, और ये तभी सकते जब सेंट्रल से हम कोई लाइन सरकमफेरेंस तक यस तक ड्रॉ करें, तब ही इक्वल आ सकता है। जरूरी नहीं है कि कहीं और पॉइंट हो तो इक्वल आए, तो इक्वल रेडियाई के तौर पर ही इक्वल आ सकता है। तो फिर मैं लिख पाऊंगी ना, बोथ आर, क्यों इक्वल लिया मैंने, क्योंकि बोथ आर रेडियाई ऑफ, रेडियाई मतलब रेडियस का सम, रेडियाई ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर। तो आप लोगों ने इस तरह सर्किल ड्रॉ करना है कि ये सेंट्रल पॉइंट हो। अभी भी सही नहीं ड्रॉ किया मैंने, खैर आप लोग प्रकार वगैरह से सही से ड्रॉ करेंगे तो आंसर मतलब सही ड्रॉ हो जाएगा। मार्कर वगैरह से तो ड्रॉ नहीं करना होगा आप लोग को वहां पर, तो इजिली अच्छा सा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सर्किल मेरा बिल्कुल सही सर्किल था, बस कि थोड़ा सा अगर मैं इस साइड से इसको सेंटर पॉइंट बना लूँ, मतलब थोड़ा सा फर्क यहाँ पर लाना होगा तो सर्किल सही है। ठीक है ना, आप इसको कर लेते हैं आगे। अब आगे क्या करना है, हमने काम किया क्यों है, अगर रेडियाई इक्वल से ये लाइंस इक्वल है ना, तो मैं कह पाऊंगी कि एंगल ओ क्यू आर और एंगल ओ आर क्यू भी इक्वल होंगे। अब ओ क्यू आर एंगल कौन सा, ओ क्यू आर मतलब क्यू की बात हो रही है, और ओ आर क्यू मतलब इसकी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इनके रेडियाई इक्वल हैं तो मैं ये बात कह सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने क्यों किया, किया है ना, सवाल में ही हमें सेंट्रल पॉइंट ही दिया था, वो मैंने बनाया डायग्राम इस तरह। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमारा काम तकरीबन हो चुका है। अब हमने इस ट्रायंगल को करना है सपोज। ठीक है, इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स हैं, अगर आप पहला नोट करें क्यू ओ आर एंगल, इसको लेना ना मुझे, चले मैं इसको ले लूँ पहले, एंगल क्यू ओ आर, तो ये एंगल कंसिडर हो गया, मैंने लिख दिया एंगल क्यू ओ आर सेंट्रल पॉइंट। आप एक बार सेंटर में इसको ले लें और एक बार सेंटर में इसको ले लें। तो चले पहले मैं ले लेती हूँ सेंटर में एंगल ओ, चलो ये ले लेते हैं एंगल ओ क्यू आर। ठीक है, एंगल ओ क्यू आर, तो क्यू आ गया सेंटर में। याद रखने वाली बात बहुत आसान है, देखिए पहले मैंने ओ को सेंटर में लिया, फिर मैं क्यू को लूंगी, फिर मैं आर को ले लूंगी सेंटर में। अब एंगल आर को लेना सेंटर में, ओ आर क्यू, तो ये 3 एंगल आ गए। समझ में आ रहा है, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। फिर देखें, पहले मैंने एंगल ओ को लिया क्यू ओ आर, फिर मैंने एंगल क्यू को लिया ओ क्यू आर, सही है। फिर मैंने एंगल आर को लिया ओ आर क्यू, इन दोनों में मैंने ओ से स्टार्ट किया। बाकी एंगल क्यू ओ को लेते वक्त आप आर ओ क्यू भी बोल सकते हैं, मैंने क्यू ओ आर बोला है, आप आर ओ क्यू भी बोल सकते हैं, ये कोई मसले की बात नहीं। मैं हिंट से आसानी से करवा रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे, सही, हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रही होती है, पर आपके जो क्वेश्चंस आपकी बुक में शामिल हैं वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। एंगल क्यू ओ आर हमारे पास गिवन नहीं है, कहीं नजर आ रहा है, देखें एंगल पी क्यू पी आर है, और इन्हीं को देखना, एंगल पी क्यू आर है, क्यू आर पी है क्यू, इसमें ये कहीं एंगल मेंशन नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, देखें करना इस तरह है आपको कि आपने ये बता दिया कि एंगल ओ क्यू आर और ओ आर क्यू बराबर है, तो इसको तो आप बराबर सपोज कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप इसको एंगल ओ क्यू आर बोल दें, इसको भी एंगल ओ क्यू आर बोल दें, या इसको एंगल ओ आर क्यू बोल दें, इसको भी एंगल ओ आर क्यू बोल दें। लेकिन हमें मालूम करना है ओ क्यू आर, तो हम क्या करेंगे, एंगल ओ क्यू आर इसको भी बोल देंगे, और जबकि ये भी एंगल ओ क्यू आर के ही बराबर है तो इसको भी एंगल ओ क्यू आर ही कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री, डन है ना। क्योंकि एंगल ओ क्यू आर हमें रिक्वायर्ड है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं तो मैंने इसलिए इसको लिखा है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि एंगल क्यू ओ आर हमें गिवन है, कहाँ गिवन है, ये रहा, मैं इसे बॉक्स बना देती हूँ। अगर आप समझ में आ गया ना हमने ये क्यों निकाला है, अगर नहीं निकालते तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता। और इसी में तो अलजेब्रा आपको पता है, आप इनको ऐड कर सकते हैं, तो आप इनको 2 एंगल ओ क्यू आर जो है वो लिख सकते हैं। और ये 66 जो पॉजिटिव का है ये इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, अब 180 डिग्री में 66 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहले मैं देख लेती हूँ, 114 डिग्री आएगा, सही है। और ये 2 एंगल ओ क्यू आर तो एज इट इज है ही। अब ये मल्टीप्लाई में 2 जो है ये यहाँ आ जाए, डिवाइड हो जाए, तो बस आंसर आ गया आपका। दोनों एंगल जो आपको रिक्वायर्ड थे आपने वो मालूम कर लिए। मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर होगा डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है एंगल ओ क्यू आर का, वो आ रहा है 57 डिग्री।
तो ये हो गया सॉल्व। आपको दो चीज़ें ही इन्होंने मांगे थे, दो एंगल्स, एक तो एंगल क्यू पी आर था और एक एंगल ओ क्यू आर था, और दोनों एंगल आपके आ गए हैं। अब एंगल ओ क्यू आर ये वाला एंगल है, भले आप एंगल ओ आर क्यू समझे क्योंकि दोनों एंगल जो है वो बराबर है, लेकिन ओ क्यू आर मांगा है तो हमने उसको लिख कर बताया नहीं है। अगर वो वाला भी एंगल कहते तो हम लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से मेंशन कर देती हूँ। देखें भाई, करना क्या था हमें, इसमें हमें मालूम करना था एंगल ओ क्यू आर पी आर और एंगल ओ क्यू आर। क्यू पी आर क्या था, क्यू पी आर तो ये वाला एंगल था, आपने मालूम कर लिया। ओ क्यू आर कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था जो मालूम करना था। तो सिंपली ये सॉल्व हो गया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका क्लिक कर लें और एक स्क्रीनशॉट आप इसका क्लिक कर लें, और फिर अपने पास कॉपी कर लीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। मैं चाहती तो बहुत जल्दी जल्दी भी करवा सकती थी इन क्वेश्चंस को, लेकिन ये इस तरह समझ में नहीं आते। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगे। कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं कि भाई सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, और अपोजिट एंगल का सम कभी कभार 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये डिफरेंट कभी कभार क्या होता ही 180 डिग्री के बराबर है। तो ये चीज़ें आप इसे ज़रूर याद रख लें। और सेगमेंट में सेम एंगल से एक सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाता है, तो उसके एंगल्स भी जो है वो इक्वल होते हैं। खैर यहाँ पर मैं वीडियो को इख्तिताम करती हूँ वीडियो का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।